हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपका ग्रामर में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है और इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि जो आपका 12 मार्च को अंग्रेजी का पेपर है ना, वो यहीं से आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप के 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने वाला हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी आपके लिए एक सेंटेंस दे देंगे, है ना, लंबा चौड़ा सा, और उसको जो है आपको एक वर्ड में, है ना, एक वर्ड में आंसर करना है। तो यही होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि पता लग रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो बता ही दिया है, तो चलिए फटाफट से हम देखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि भैया आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप के 50, है ना, टॉप के 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, तो टाइम लगेगा, है ना। तो आप इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखना, हो सकता है वीडियो 20 से 30 मिनट की बन जाए, है ना। देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, एक जो वर्ड का ग्रुप होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी सेंटेंस, है ना। एंड जो आपका वन वर्ड होगा वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आपको इसकी स्क्रीनशॉट की बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ बिल्कुल फ्री में, है ना। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है एंड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा कुछ आपके लिए फ्री ही करते हैं। अब देखिए, जो अब मैं आपके लिए 50 लेकर के आया हूँ, हालांकि आपको सभी तैयार करनी है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो उन पर मैंने इंपॉर्टेंट आगे से ऊपर से लिख दिया है ना, तो आप इन्हें देख सकते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर मैंने इंपॉर्टेंट का टैग लगा दिया है, तो आप समझ सकते हो। देखिए, जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहला है वो है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, है ना। यानी कि एक जो है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, एक इंसान की जो लाइफ है उसकी हिस्ट्री, यानी कि उसने खुद लिखी है ना। अगर वो खुद लिखेगा तो क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी, है ना। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, है ना। हिमसेल्फ और समवन एल्स वाला दोनों यहीं पर ऊपर नीचे लिखे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, इसमें क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, है ना। इसमें क्या है, हिमसेल्फ, और इसमें क्या है, समवन एल्स, यानी किसी एक के द्वारा और यहाँ पर खुद से, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो खुद से लिखेंगे उसे ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, और जो किसी और से लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, बायोग्राफी कहेंगे, है ना। तो ये जो है दोनों में डिफरेंट था, आपको याद रखना है। एक याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो रहा है, इसलिए ऊपर नीचे मैंने लिखे हैं। आपको इसे अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आपके एग्जाम में आएगा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो आपको क्या लगाना है, ऑटोबायोग्राफी, है ना। ऑटोबायोग्राफी इसका क्या होगा, वन वर्ड होगा। अगर आता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, तो आपको बायोग्राफी लगाना है। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये दोनों वर्ड वन वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना, जो आपका तीसरा नंबर वन वर्ड है उसे पढ़ते हैं। जो देखिए आपका तीसरा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज़ नो गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो कि विश्वास नहीं करता है कि भगवान है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास नहीं करता है, यानी भगवान पर भरोसा नहीं रखता है, वो समझता है कि भगवान है ही नहीं। तो इसका आपको जो वन वर्ड में आंसर देना है, तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा, अथीस्ट, है ना, अथीस्ट। यानी कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, देखिए, जो भगवान को नहीं मानता है उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, नास्तिक, है ना। और जो मानता है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें भी वही है, थोड़ा सा चेंज है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है उसे क्या कहेंगे, अथीस्ट। लेकिन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान को मानता है ना, तो उसे क्या कहेंगे, थीस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे नास्तिक और आस्तिक, और यहाँ पर अथीस्ट और थीस्ट, है ना, दोनों मिलते जुलते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हो। याद कराने की पूरी जिम्मेदारी है ना। तो आप करना क्या है, इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ना, तो आपके टॉप के 50, क्योंकि देखिए स्टूडेंट करते क्या है भाई, 200 300 400 500 तक तैयार कर लेते हैं वन वर्ड, लेकिन फिर भी उनके एग्जाम में नहीं आता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो आपको 50 बता रहा हूँ ना, अगर आप इन्हें तैयार करते हो तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहीं से आएगा वन वर्ड, है ना। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक साथ दो दो क्लियर करते हुए चल रहे हैं, 4 आपने अच्छे से समझ लिए। एंड इसके बाद जो आपका 5वां नंबर है, हु स्ट्रांगली होल्ड एन ओपिनियन और बिलीव, है ना।
अब देखिए इसका जो वन वर्ड होगा वो क्या होगा, बाय गॉड, है ना, बाय गॉड। अगर आपके एग्जाम में आता है हु स्ट्रांगली होल्ड एन ओपिनियन और बिलीव, तो इसका क्या हो जाएगा, बाय गॉड हो जाएगा, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आ रहा है जो कि है 6 नंबर, अ मेडिशन विच कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन, है ना, अ मेडिशन विच कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन। अगर ये वाला आपके एग्जाम में वन वर्ड आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, एंटीडोट। एंटीडोट जो है इसका राइट आंसर होगा, वन वर्ड होगा। ओके, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद हम बात करते हैं भाई नेक्स्ट जो हमारा 7 नंबर होने वाला है ना। 7 नंबर आपका क्या है, अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री बट ही इज़ नॉट अ सिटीजन, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, देखिए अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री यानी कंट्री में आए बट ही इज़ नॉट अ सिटीजन, वह नागरिक नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, एलियन या फिर फॉरेनर, है ना, फॉरेनर भी कह सकते हैं या फिर एलियन कह सकते हैं, एलियन, है ना। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है, इसका जो है वन वर्ड क्या हो जाएगा, एलियन या फिर क्या हो जाएगा, फॉरेनर। ओके, याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो 8वां नंबर आपका वन वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में भी आया है और इस बार भी डेफिनेटली आएगा, जो कि 8वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है अ ट्रैवलर इन स्पेस, है ना, अ ट्रैवलर इन स्पेस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि ट्रैवल कर रहा है कहाँ पर, स्पेस में, तो उसे क्या कहेंगे भाई, आप जानते होंगे एस्ट्रोनॉट कहती है ना, एस्ट्रोनॉट्स। तो इसका जो है वन वर्ड क्या हो जाएगा, अ ट्रैवलर इन स्पेस, इसका वन वर्ड हो जाएगा एस्ट्रोनॉट्स, है ना, याद रखेंगे। अगर ये एग्जाम में आता है तो इसका वन वर्ड आपको एस्ट्रोनॉट्स लिखना है, राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद जो हमारा 9th नंबर है क्या है, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी कि लिसनर्स की एक असेंबली होगी, सुनने वालों की, श्रोताओं की क्या होगी, एक असेंबली होगी, एक ग्रुप होगा, तो उसे क्या कहेंगे भाई, ऑडियंस कहेंगे ना। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जो है एक बंदा जो है गाना गाता है या और उसके बहुत सारे फैन होते हैं, तो वो सुनने वाले हो गए, जो गाना गा रहा है वो बोलने वाला हो गया, है ना। तो एक जो है असेंबली हो किसकी, लिसनर्स की, सुनने वालों की एक असेंबली हो, ग्रुप हो, तो उसे क्या कहेंगे, इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा, ऑडियंस हो जाएगा, है ना, ऑडियंस, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा 8वां नंबर है इसके बाद जो हमारा 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, जो कि है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, है ना, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, तो इसे क्या कहेंगे भाई, ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एंड इसके बाद जो 11वां नंबर हमारा वन वर्ड होने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स, है ना, द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स, है ना, यानी कि सब्जियों की जो विज्ञान है उसे क्या कहते हैं भाई, बॉटनी कहते हैं ना, बॉटनी। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा, बॉटनी, है ना। एंड इसके बाद जो हमारी 12 नंबर है, 12 नंबर वन वर्ड है, जो कि है द साइंस ऑफ ट्रीट्स लाइफ, है ना, द साइंस ऑफ ट्रीट्स लाइफ। अगर आपके एग्जाम में ये वाला वन सब्स्टिट्यूशन आता है तो आपको इसका वन वर्ड करना है बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी। अब ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, जहाँ जीव जंतुओं की विज्ञान होती है वहाँ क्या कहते हैं भाई, बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद जो 13 नंबर आपका है क्या है, फेस्टिवल ऑफ द 100 एनिवर्सरी, है ना, मतलब 100 सालों में कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं भाई, सेंचुरी कहते हैं, आप जानते हैं सेंचुरी, है ना। अगर आपके एग्जाम में आता है फेस्टिवल ऑफ द 100 एनिवर्सरी, तो उसे उसका जो है वन वर्ड क्या होगा, राइट वन वर्ड होगा उसका सेंचुरी। ओके, सेंचुरी याद रखेंगे, 13 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद हम बात करें जो 14 नंबर पे वन वर्ड है, हु ईट ह्यूमन फ्लैश, है ना, हु ईट ह्यूमन फ्लैश, तो उसे क्या कहेंगे भाई, कैनिबल कहेंगे, कैनिबल। ओके, ध्यान देंगे, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, हु ईट ह्यूमन फ्लैश, तो इसे क्या कहेंगे भाई, कैनिबल कहेंगे, राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, कैनिबल। इसके बाद जो हमारा 15 नंबर पे है, टू गिव अप द थ्रोन, टू गिव अप द थ्रोन, इसका क्या हो जाएगा, एब्डिकेट, एब्डिकेट, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारा 16वां नंबर है, अगर आपके एग्जाम में ये आता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, है ना, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोक्रेसी कहेंगे, है ना, ऑटोक्रेसी, ध्यान देंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो आपका 17 नंबर है, अ पर्सन डज नॉट प्रोफेशनली बट ओनली प्लेजर, है ना, अ पर्सन डज नॉट प्रोफेशनली बट ओनली प्लेजर। अगर ये वाला आपके एग्जाम में आ जाता है तो इसका राइट वन वर्ड क्या होगा, अमेट्योर, है ना, अमेट्योर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट वन वर्ड होगा, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद जो 18 नंबर है, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, है ना, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। अगर ये आ जाता है तो इसका राइट वन वर्ड क्या होगा भाई, एम्बेसडर होगा, एम्बेसडर, तो इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना 2025 बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके बाद बात करते हैं जो हमारा क्या है 19 नंबर, है ना, 19 नंबर जो आपका है वन वर्ड जो कि है अ मेडिसिन विच किलिंग जर्म्स, है ना, अ मेडिसिन विच किलिंग जर्म्स, है ना, एक ऐसी दवाई जो कि किसे मारती है भाई, जर्म्स को मारती है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, जर्मीसाइड, जर्मीसाइड भी कह सकते हैं या फिर एंटीसेप्टिक कह सकते हैं, है ना, एंटीसेप्टिक।
ओके। आप ध्यान देंगे यहाँ पर जो साइड है ना, साइड का ज़्यादातर इस्तेमाल किस में होता है भाई, मारना, है ना, मारना। अब ये आप ट्रिक याद रखेंगे, मारना, जहाँ पर भी साइड वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, मारना। अभी इससे रिलेटेड जो है और भी काफ़ी सारे मैंने जो वन वर्ड लिए हैं, इसलिए ये ट्रिक आपको बता दी, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए, जल्दी याद हो जाए। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। अगर आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई अ मेडिसिन विच किलिंग जर्म्स, तो आपको क्या करना है, जर्मिसाइड या फिर एंटीसेप्टिक कर देना है, ओके। एंड इसके बाद जो हमारा 20 नंबर जो क्या है, वन वर्ड है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ प्लेस फॉर ब्यूरियल्स, है ना, अदर देन चर्च यार्ड, है ना, अ प्लेस फॉर ब्यूरियल्स अदर देन अ चर्च यार्ड। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, सेमेटरी हो जाएगा, सेमेटरी, ओके। इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद हम बात करें भाई 21 नंबर की, है ना, 21 नंबर की जो कि है अ प्लेस फॉर क्रेमेशन, है ना, अ प्लेस फॉर क्रेमेशन ऑफ डेड बॉडीज, अ प्लेस फॉर क्रेमेशन ऑफ डेड बॉडीज, इसे आपको याद रखना है। इसका जो है राइट वन वर्ड क्या होगा, क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम, ओके। इसे आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद जो आपका लास्ट तो नहीं है, अभी 50 आपको बताने हैं। जो 22 नंबर है ना, 22 नंबर है जो कि है दैट इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रोजेडिसिस, ओके। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्मोपॉलिटन, है ना, क्या हो जाएगा, कॉस्मोपॉलिटन। तो इसे आपको क्या करना है भैया, याद रखना है, क्योंकि ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, है ना। एंड इसके बाद आ जाते हैं हम 23 नंबर पे, जो कि 23 नंबर वाला क्या है हमारा, 23 नंबर पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो कि है पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, है ना, पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम टाइम, सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट। तो उसे उसका जो है वन वर्ड क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का वन वर्ड हो जाएगा कॉलिगेस, है ना, कॉलिगेस। तो आपको करना क्या है, इसे भी याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है तो इसका राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, कॉलिगेस हो जाएगा, ओके। इसे आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद जो आपका होता है 24 नंबर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। तो इसका जो है राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, कॉन्टेम्पोररी, है ना, कॉन्टेम्पोररी, इसका जो है राइट वन वर्ड हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, तो इसका जो है वन वर्ड आपको राइट वन वर्ड लिखना है, कॉन्टेम्पोररी, ओके। एंड इसके बाद जो हमारा 25 नंबर है, इसके बाद हम बात करते हैं 25 नंबर की, जो कि है सब्सटेंस डिजाइंड टू मेक द स्किन मोर ब्यूटीफुल, सब्सटेंस डिजाइंड टू मेक द स्किन मोर ब्यूटीफुल। तो इसका क्या हो जाएगा भैया, कॉस्मेटिक हो जाएगा, है ना, कॉस्मेटिक। तो इसे भी आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हम बात करें 26 नंबर पे है दैट कैन बी बिलीव्ड, है ना, दैट कैन बी बिलीव्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रेडिबल, क्रेडिबल जो है इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके बाद जो हमारा 27 नंबर पे है द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। तो इसका क्या हो जाएगा, कैलिबेसी, है ना, सेलिबेसी हो जाएगा, कैलिबेसी नहीं। कि देखिए सब जब भी सी के आगे ई आ जाए, ई आई वाई, तो उसका जो आवाज़ है सा में निकलती है ना, तो सेलिबेसी हो जाएगा। एंड इसके बाद जो आपका 28 नंबर पे है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसे अच्छे से पढ़ना है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, है ना, काफ़ी आसान है, इसे आप याद रख सकते हैं। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, है ना, जो कि क्या होता है भाई, डेमोक्रेसी होता है। आप जानते हैं भाई प्रजातंत्र में क्या होता है, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगर ये पूछेगा तो इसका राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी हो जाएगा। एंड इसके बाद जो हमारा 29 नंबर पे है वांट ऑफ रेन, है ना, वांट ऑफ रेन, तो उसे क्या कहेंगे, ड्रॉट कहेंगे, है ना, ड्रॉट। तो इसे आप याद रखेंगे, वांट ऑफ रेन आपके एग्जाम में आएगा तो उसका राइट वन वर्ड हो जाएगा ड्रॉट, ओके। एंड इसके बाद जो आपका 30 नंबर पे है दैट इज फिट टू बी ईटन, दैट इज फिट टू बी ईटन, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, एडिबल, है ना, एडिबल, दैट इज फिट टू बी ईटन, तो उसे क्या कहेंगे, एडिबल, है ना। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको इसे भी याद रखना है। एंड इसके बाद हम बात करें जो 31 नंबर पे है फिट टू बी चूजन, है ना, फिट टू बी चूजन, तो उसका क्या कहते हैं भाई, एलिजिबल, है ना। कोई चीज़ अगर फिट है आपके चूज करने के लिए, है ना, कोई विकल्प है आपके पास, आप उसे चुन रहे हैं तो चुनने लायक है, तो उसे क्या कहेंगे भाई, एलिजिबल कहेंगे, ओके, एलिजिबल। एंड इसके बाद जो आपका 32 नंबर पे है 32 नंबर जो आपका वन वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट कैन नॉट बी रीड, दैट कैन नॉट बी रीड, है ना, जो पढ़ नहीं सकता तो उसे क्या कहेंगे, अनपढ़, है ना, तो उसे एलिजिबल है, इल एलिजिबल कहेंगे, ओके, सॉरी इसका ये मतलब नहीं था, एलिजिबल कहेंगे, इल एलिजिबल, ओके, याद रखेंगे, इल एलिजिबल।
एंड इसके बाद जो आपका 32 नंबर पे है स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो इसका क्या हो जाएगा एक्सटेम्पर। ओके, अगर ये वाला आपके एग्जाम में आ जाता है स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, तो इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा एक्सटेम्पर। ओके, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद जो आपका 34 नंबर पे है 34th नंबर जो आपका वन वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, है ना। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो सेल्फिश है ना, अपने बारे में सोचता है, तो उसे क्या कहेंगे, एगोइस्ट कहेंगे, एगोइस्ट। ओके, याद रखेंगे, एगोइस्ट कहेंगे उसे, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई, जो कि हमारा क्या है 35 नंबर पे है, और आप देख सकते हैं भाई इंपॉर्टेंट का टैग लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है अ पर्सन हु ईट्स टू मच, है ना। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, तो इसका क्या हो जाएगा, ग्लटन हो जाएगा, ग्लटन इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा। अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो इसका राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, ग्लटन हो जाएगा। एंड इसके बाद जो आपका 36 नंबर पे है 36 नंबर जो आपका वन वर्ड है, फॉर विच नो सैलरी इज पेड, फॉर विच नो सैलरी इज पेड, तो इसका क्या हो जाएगा, हॉनररी, है ना, हॉनररी इसका जो है राइट वन वर्ड हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। एंड इसके बाद जो 37 नंबर पे है ना 37 नंबर पे जो आपका वन वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, है ना। अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, तो उसे क्या कहेंगे, इमिग्रेंट कहेंगे। इमिग्रेंट और इमिग्रेंट में अंतर होता है इससे रिलेटेड, क्योंकि देखिए एक होता है एमिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेंट, है ना, तो दोनों में अंतर है, इमिग्रेंट वाला आगे है, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर ये वाला आता है कि अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, तो उसमें आपको एमिग्रेंट करना है, और एक नेक्स्ट आगे आपको बताएंगे, है ना। 38 नंबर पे है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट कैन नॉट बी हियर्ड, दैट कैन नॉट बी हियर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, इनऑडिएबल, है ना, इनऑडिएबल, इसे आप याद रखेंगे। और इसके बाद जो आपका 39 नंबर पे है दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, तो इसका राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, है ना। इनऑडिएबल और इनक्रेडिबल डिफरेंट होता है, दोनों में अंतर होता है। इसके बाद जो 40 नंबर पे है 40 नंबर पे जो आपका वन वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट कैन नॉट बी कनक्योर्ड, दैट कैन नॉट बी कनक्योर्ड, तो इसका राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, इनविंसिबल, है ना, इनविंसिबल, तो इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा इनविंसिबल। एंड इसके बाद जो आपका 41 नंबर पे है ना, 41 नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपका है, अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, है ना। अब देखिए इसमें है क्या है, इमिग्रेंट, मैंने आपको बताया था एक होता है एमिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेंट। देखिए इसमें क्या है, इस वाले में क्या है एमिग्रेंट और इस वाले में क्या है इमिग्रेंट, तो ध्यान रखेंगे यही जो है अंतर होता है दोनों में। अगर ये वाला पूछता है कि भाई अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, तो इसमें जो है इमिग्रेंट राइट वन वर्ड हो जाएगा, तो इसे आप क्या करेंगे भैया, याद रखेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद 42 नंबर पे बात करते हैं, 42 नंबर पे बात करते हैं जो कि आपका वन वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, तो इसका जो है वन वर्ड क्या हो जाएगा, राइट वन वर्ड हो जाएगा एपिटाफ। ओके, एपिटाफ, तो इसे आप याद रखेंगे, ये तो जो है प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है, तो इसे आप अच्छे से याद करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका 43 नंबर पे है ना, 43rd नंबर पे जो आपका वन वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन हु बिलीव्स इन फैट, है ना, वन हु बिलीव्स इन फैट, तो इसका राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, फैटलिस्ट, फैटलिस्ट जो है इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड इसके बाद जो आपका 44th नंबर है वन वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट में कॉज दैट, है ना, दैट में कॉज दैट, तो इसका जो है राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, फॉरेनर, है ना, फॉरेनर जो है इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा, ध्यान देंगे। एंड इसके बाद जो आपका 45 नंबर पे है 45 नंबर पे जो आपका है वन वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, है ना, आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो उसे क्या कहेंगे भाई, एक्सपोर्ट कहेंगे, एक्सपोर्ट करना। एंड इसके बाद जो आपका 46 नंबर पे है जो कि है अ डिसीज दैट स्प्रीड्स ओवर अ लार्ज एरिया, है ना, अ डिसीज दैट स्प्रीड्स ओवर अ लार्ज एरिया, तो इसके जो है राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, एपिडेमिक, एपिडेमिक हो जाएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद हम बात करते हैं भाई जो आपका 47 नंबर पे वन वर्ड है जो कि इंपॉर्टेंट है, अ बैटल और अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विन्स, है ना, अ बैटल और अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विन्स, तो इसमें जो है ड्रॉन हो जाएगा, ड्रॉन, है ना, ड्रॉ हो जाता है ना, तो आप समझते हैं, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ड्रॉ।
एंड इसके बाद जो आपका 48 नंबर पे है, 48 नंबर जो आपका वन वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है द आर्टिस्ट हु ड्राज द कॉमिक पिक्चर। द आर्टिस्ट हु ड्राज द कॉमिक पिक्चर, एक ऐसा आर्टिस्ट जो क्या ड्रॉ करता है भाई, कॉमिक पिक्चर को ड्रॉ करता है, तो उसे क्या कहते हैं, कारिकैटोरिस्ट, है ना। इस तरह से आपको पढ़ना है। देखिए प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मैं भी गलत करता हूँ, तो इसे आपको जो है इग्नोर करना है, क्योंकि ये आपको अच्छे से पढ़ना है ना। अब देखिए कैरिकैटोरिस्ट, है ना, कैरिकैटरिस्ट जो है इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा, और इसकी जो है प्रोनाउंसिएशन आप गूगल से भी देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो आपका 49 नंबर जो वन वर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु कैन नाइदर रीड नॉर और राइट, है ना। देखिए हु कैन नाइदर रीड और नॉर राइट, है ना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसे क्या कहते हैं, इलिटरेट कहते हैं ना, इलिटरेट अनपढ़, तो इलिटरेट हो जाएगा इसका राइट वन वर्ड। अगर आपके एग्जाम में ये वाला आ जाता है हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, तो इसका जो है इलिटरेट हो जाएगा। एंड इसके बाद लास्ट जो वन वर्ड है आपका, उसके ऊपर बात कर लेते हैं ना, जो इस वीडियो का लास्ट वन वर्ड होने वाला है 50 नंबर, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, तो इसका जो है राइट वन वर्ड क्या हो जाएगा, एनोनिमस, है ना, एनोनिमस जो है इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा। तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। ओके, तो इस तरह से जो है आज की इस वीडियो में हमने टॉप के 50, है ना, टॉप के 50 वन वर्ड को कवर किया है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि चैनल से रिलेटेड आपको काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आपकी हेल्प करने वाली हैं। ओके, एंड इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी, तो मैंने आपको बता दिया भाई, PDF आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, टेलीग्राम पर जाना है, RB कोचिंग क्लासेस सर्च करना है, देन वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना और अपनी पढ़ाई करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।